इंदौर में तेजी से बढ़ते कोरोना मरीजों को लेकर कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा मंगलवार को अहम बैठक ली गई थी, जिसमें सीएमएचओ डॉक्टर प्रवीण जड़िया पर नाराजगी जताते हुए फटकार लगाई थी। कलेक्टर की फटकार के बाद जहां सीएमएचओ की आंखों से आंसू निकल आए थे, वहीं उनकी तबीयत भी बिगड़ गई थी। हालांकि घटना के दूसरे दिन सीएमएचओ डॉक्टर प्रवीण जड़िया ने मीडिया से चर्चा करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। शासकीय विभागों के कामकाज की समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य विभाग का सुस्त रवैया सामने आ रहा है। इसे लेकर मंगलवार को कलेक्टर मनीष सिंह ने प्रशासनिक संकुल में बैठक की और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रवीण जड़िया को डांट लगा दी। खाद्य पदार्थों की जांच के नमूनों की जानकारी न देने पाने की लंबित फाइलों को लेकर कलेक्टर ने सीएमएचओ से कहा कि आपकी लगातार शिकायतें आ रही है कि विभाग में समय पर काम नहीं हो रहा है। कलेक्टर की डांट के बाद सीएमएचओ तनाव में आ गए और उन्हें घबराहट होने लगी, जिसके चलते उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया। तो उसका सैंपल जो सेकंड पार्ट है वो मैसूर लेके जाएगा। जब तक वो आएगा नहीं तब तक आप प्रेस्क्रिप्शन नहीं लगा सकते सर, क्योंकि वहाँ से जो रिपोर्ट आती है तो उसको रिपोर्ट में करके वो सर्टिफिकेट ये लिखा हुआ है एक्ट में आपका। मुझे सीएमएचओ साहब बोले तो यूजलेस सीएमएचओ में टॉप की यूजलेस हो गया। सीएमएचओ का काम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वीक रहता है सीएमएचओ का बीइंग डॉक्टर, पर इतना यूजलेस काम तो किसी का नहीं हुआ जितना आपका है। ये सब फाइल लेके आना दिखाना मुझे, जो आपने जो नेगेटिव सैंपलिंग आई है आपने 30 दिन की नोटिस दी है, वो सब फाइलें देखनी है मुझे। सब फाइल कवर में अलग अलग रहनी चाहिए और शाम तक तैयार कर लेना, फिर मुझे फोन लगाना आप जो है। मैं फिर आंखों से देखना चाह रहा हूँ कि जो सैंपल फेल हो गए हैं भोपाल की प्रयोगशाला से, आपने 30 दिन का नोटिस दिया है उसको कि अगर आप इससे संतुष्ट नहीं है तो आप सेंट्रल लैब से ले करा सकते हैं, सेंट्रलाइज लैब से। ये सेंट्रलाइज लैब बेंगलोर की रहती है, पुणे पहले बेंगलोर में थी। बेंगलोर में थी हाँ, तो सर वो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंड करती रहती है सर। आप पुणे और पुणे मैसूर में। अच्छा। हालांकि पूरे घटनाक्रम के दूसरे दिन बुधवार को सीएमएचओ डॉक्टर प्रवीण जड़िया दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर द्वारा लगाई फटकार पर अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, एक समीक्षा बैठक थी जिसमें कई विषयों के साथ में स्वास्थ्य की भी समीक्षा हो रही थी और उसमें खाद्य एवं औषधि का जब नंबर आया तो कलेक्टर महोदय द्वारा कुछ जानकारी चाहिए गई जिसे मैं अपेक्षाकृत तरीके से नहीं दे पाया। मैं मानता हूं कि मैं पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं था और इस कारण सर ने उस पर नाराज़गी जाहिर की। नाराज़गी जाहिर करने के बाद पुनः बैठक चलती रही, काफ़ी देर तक बैठक चलती रही और बाकी सामान्य बैठक की तरह पूरी बैठक चली, परंतु बीच में मेरा स्वास्थ्य मुझे सुबह से ही ठीक नहीं लग रहा था। उस समय मुझे थोड़ी घबराहट सी होने पर मैं सर की परमिशन लेकर बाहर आ गया। जो कल की तकलीफ थी उसकी जांच जारी है। कल भी मैंने कुछ जांचें कराई थी, आज भी कुछ जांच कराई है और अभी ऐसा लगता है मुझे कि अभी इसमें और जांच की आवश्यकता है। अतः मैंने कलेक्टर महोदय से 5 दिनों का अवकाश मांगा है और इसे लेकर मैं उनके सम्मुख जा रहा हूं और जैसा वो स्वीकृत करेंगे उसके आधार पर आगे का रहेगा। वहीं कलेक्टर द्वारा सीएमएचओ को फटकार लगाने के मामले में अब कांग्रेस भी कूद पड़ी है। कांग्रेस नेता राकेश यादव ने अधिकारियों के बीच हुए टकराव को दुर्भाग्यपूर्ण बताकर शिवराज सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इंदौर में सीएमएचओ और प्रशासनिक अधिकारियों का आपस में भिड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है। कोरोना जैसे काल में इस तरह से अगर प्रशासनिक अधिकारी आपस में भिड़ेंगे तो इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार शिवराज सरकार है, क्योंकि वर्तमान सरकार की कोरोना को लेकर ना कोई स्पष्ट नीति है, ना कोई स्पष्ट योजना है, ना ही राजनीतिक विजन है, जिसकी वजह से अनेक स्थानों पर प्रशासनिक अधिकारी आपस में एक दूसरे पर भिड़ रहे हैं, एक दूसरे को प्रताड़ित कर रहे हैं। इससे मध्य प्रदेश की जनता को लाभ नहीं होगा। प्रशासन को चाहिए और सरकार को चाहिए कि एक स्पष्ट नीति लंबे समय के लिए कोरोना के लिए बनाए, जिससे लोगों को लाभ मिले, जिससे व्यापार भी प्रभावित ना हो, रात के कर्फ्यू जैसे निर्णय ना करें और स्पष्ट नीति बनाएं कि 2 साल तक कोरोना से हमें कैसे लड़ना है, मास्क का कैसे पालन कराया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे पालन हो, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य आयोजनों में किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन हो। इस पर ध्यान देने की बजाय अस्पष्ट नीति के कारण आज मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति बिगड़ रही है और जैसे जैसे ये स्थिति बिगड़ रही है वर्कलोड से अधिकारी आपस में लड़ रहे हैं। जिम्मेदारी बांटना चाहिए। प्रशासन के अधिकारी प्रशासन का काम करें, स्वास्थ्य के अधिकारी स्वास्थ्य का काम करें और बेहतर तालमेल हो सके, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई नीति बनाना चाहिए, वरना अंधेरे में तीर चलाने से कोरोना पे संक्रमण पे हम कभी काबू नहीं कर पाएंगे। गौरतलब है कि दीपावली त्योहार के बाद लगातार इंदौर शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, जिसके चलते शासन प्रशासन के साथ साथ अब अधिकारियों में भी तनाव साफ देखा जा रहा है।
ऐसे में ज़रूरत है आम जनता कोरोना गाइडलाइन का पालन करे ताकि देश के सबसे स्वच्छ शहर जल्द ही कोरोना मुक्त शहर बनाया जा सके। इंदौर से शकील सिकंदर की रिपोर्ट।